हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 8 हमारा चल रहा है दोस्तों। तो चैप्टर 8 में आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम देखेंगे दोस्तों, जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम 3-4 रोग देखेंगे तथा उनका संचरण कैसे होता है, यानी वो कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम देखेंगे इस वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले तो देखते हैं जो पहला रोग है दोस्तों वो क्या है, अमीबता। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दूसरा रोग कौन सा है, मलेरिया। मलेरिया के बाद जो तीसरा है दोस्तों वो एस्केरिस्ता है, और चौथा क्या है दोस्तों, न्यूमोनिया। तो देखिए दोस्तों एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे, चारों रोगों के बारे में देखेंगे तथा इनका संचरण कैसे होता है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों सबसे पहला जो है हमारा वो क्या है, अमीबता रोग। ठीक है दोस्तों, तो अमीबता रोग का देखिए क्या होता है कि मानव की बृहद आंत्र में पाए जाने वाले एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोअन परजीवी से अमीबता या अमीबी अतिसार होता है। देखिए दोस्तों जो अमीबता रोग होता है ये मानव की बृहद आंत्र, ठीक है दोस्तों, यानी जो बड़ी आंत होती है वहाँ क्या होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोअन परजीवी पाया जाता है। तो इसी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोअन जो परजीवी होता है, इसी के कारण जो अमीबता रोग होता है इसको हम अमीबिएसिस रोग भी कहते हैं, या इसको हम अमीबी अतिसार भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक जो प्रोटोजोअन परजीवी होता है इसी के कारण अमीबता या अमीबिएसिस रोग होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इस रोग के कुछ प्रमुख लक्षण है उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए इस रोग के प्रमुख लक्षण क्या क्या है, कब्ज आना। ठीक है दोस्तों, कब्ज के बाद क्या है, उदरी गुहा और ऐठन, अत्यधिक श्लेष्मल और रक्त में थक्का वाला मल इस रोग के प्रमुख लक्षण है। ठीक है दोस्तों, क्या क्या है, कब्ज का आना तथा उदरी पीड़ा। ठीक है दोस्तों, उदरी गुहा में क्या होगी, पीड़ा होगी, तथा इसके अलावा ऐठन अत्यधिक मात्रा में। ठीक है दोस्तों, यानी अत्यधिक मात्रा में ऐठन होगा, तथा श्लेष्मल, अत्यधिक श्लेष्मल होगा। ठीक है दोस्तों, अत्यधिक श्लेष्मी आवरण घेरेंगे, और रक्त के थक्का वाला मल जो है इस रोग के प्रमुख लक्षण है। ठीक है दोस्तों, मल कैसा आएगा, रक्त का थक्का बना बना निकलेगा। तो ये क्या है, प्रमुख लक्षण है किसके दोस्तों, अमीबता रोग के लक्षण है। इसके बाद देखिए इसका वाहक यदि बात करें, ठीक है दोस्तों, यानी किसके द्वारा ये संचरित होंगे, तो इसका वाहक जो होता है तो घरेलू मक्खी इस रोग की शारीरिक वाहक होती है। देखिए जो घरेलू मक्खी है, जो हाउस फ्लाई होती है, वो इस रोग की प्रमुख वाहक होती है, और परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य और खाद्य पदार्थों तक ले जाकर संदूषित कर देती है। देखिए घरेलू मक्खी जो होती है वो परजीवी के माध्यम से जो संक्रमित व्यक्ति होता है तो संक्रमित व्यक्ति के मल में बैठती है, और उसके मल में बैठने के बाद क्या करती है, ये खाद्य पदार्थों में जाके बैठती है, और खाद्य पदार्थों में जाकर के खाद्य पदार्थों को क्या कर देती है, संदूषित कर देती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मल पदार्थों द्वारा संदूषित पेयजल और खाद्य पदार्थों में संक्रमण के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें जाके मक्खी क्या करती है, बैठ जाती है। ठीक है, तथा जो पेयजल होता है इसमें भी क्या करती है, मक्खी जाके बैठ जाती है और क्या कर देती है, पेयजल और खाद्य पदार्थों को संक्रमित कर देती है। तो इसी के द्वारा संक्रमण जो है होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये क्या है, इसके प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा दूसरा रोग कौन सा है दोस्तों, दूसरा रोग है हमारा मलेरिया। कौन सा है दोस्तों, मलेरिया। तो देखिए दोस्तों जो मलेरिया रोग होता है यह बेसिकली प्लाज्मोडियम नामक एक बहुत ही छोटा सा प्रोटोजोअन मलेरिया के लिए उत्तरदायी है। ठीक है दोस्तों, यानी प्लाज्मोडियम नामक जो बहुत ही छोटा सा प्रोटोजोअन होता है, ठीक है दोस्तों, कैसा, प्लाज्मोडियम नामक एक बहुत ही छोटा सा प्रोटोजोअन परजीवी होता है, यह मलेरिया रोग के लिए प्रमुख उत्तरदायी होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियां पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, प्लाज्मोडियम की विभिन्न स्पीसीज पाई जाती है। तो देखिए प्लाज्मोडियम की जो विभिन्न जातियां पाई जाती है उनमें से जो प्रमुख जातियां हैं वो कौन कौन सी है, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होती है एक, इसके अलावा प्लाज्मोडियम मलेरियाई होती है। ठीक है दोस्तों, तथा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होती है, इसके अलावा एक प्लाज्मोडियम ओवल भी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी 4 प्रमुख जातियां पाई जाती है। ये प्रमुख जातियां जो होती है दोस्तों ये विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए उत्तरदायी होती हैं, यानी ये जो चारों प्रकार की विभिन्न इनकी जातियां पाई जाती है प्लाज्मोडियम की, तो ये विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए, यानी अलग अलग प्रकार के मलेरिया के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। इनमें से देखिए दोस्तों, इनमें से जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम द्वारा होने वाला एक दुर्दम रोग होता है। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा। तो इसके द्वारा एक दुर्दम रोग होता है जिसको हम मैलिग्नेंट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैलिग्नेंट बीमारी कहते हैं, यह सबसे गंभीर बीमारी होती है। ठीक है दोस्तों, और यह घातक भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, यानी इससे हमारी जान भी जा सकती है, यह बहुत ज्यादा मात्रा में घातक हो सकती है।
तथा दोस्तों यह बेसिकली मादा एनाफिलीज मच्छर इस रोग का प्रमुख संचरण करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी इसका वाहक कौन होते हैं? मादा एनाफिलीज मच्छर इसका क्या होता है? वाहक होता है। अर्थात प्लाज्मोडियम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित कौन करेंगे? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के माध्यम से संचरित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मादा एनाफिलीज मच्छर क्या होता है? वाहक होता है, जिसके कारण से ये एक से दूसरे में क्या होते हैं? संचरित होते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा तीसरा रोग है वो क्या है? एस्केरिस्ता। ठीक है दोस्तों, तो एस्केरिस्ता रोग क्या होता है? देखिए, तो एस्केरिस्ता रोग बेसिकली आंत्र परजीवी एस्केरिस से एस्केरिस्ता नामक रोग होता है। ठीक है दोस्तों, यानी जो आंत्र परजीवी से मतलब यहाँ पे अंता परजीवी जो होते हैं, एस्केरिस जैसे हो गया अंता परजीवी जो एस्केरिस होता है, तो एस्केरिस से ही क्या होता है दोस्तों? एस्केरिस्ता नामक रोग होता है। इसको हम एस्केरिएसिस नामक एक रोग भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एस्केरिस्ता को हम एस्केरिएसिस नामक रोग से भी डिनोट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके प्रमुख फीचर्स यानी इसके प्रमुख सिम्टम्स या लक्षण क्या क्या हैं? तो देखिए, इनके लक्षणों में यदि बात करें तो आंतरिक रक्त स्त्राव। ठीक है दोस्तों, कैसा रक्त स्त्राव होगा? आंतरिक माध्यम में रक्त का स्त्राव होगा। देखिए, पेशी पीड़ा यानी पेशियों में क्या होगी? पीड़ा होगी या दर्द होगा। इसके अलावा ज्वर या बुखार होगी। ठीक है दोस्तों, तथा अरक्तता यानी अरक्तता के साथ साथ और आंत्र का अवरोध। ठीक है दोस्तों, आंत्र में भी क्या होगा? अवरोध होगा। इस रोग के प्रमुख लक्षण है ये सब। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इस रोग के प्रमुख लक्षण क्या क्या हमने बताया आपको? आंतरिक रक्त स्त्राव तथा पेशीय पीड़ा, ज्वर, अरक्तता और आंत्र का अवरोध इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके हम वाहक की बात करते हैं। तो इसके वाहक में क्या क्या है दोस्तों? तो इस परजीवी के अंडे जो होते हैं बेसिकली दोस्तों, वे संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ बहकर निकल आते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि इस परजीवी के जो अंडे होते हैं वो क्या होते हैं? संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ क्या होते हैं? बाहर निकल आते हैं। ठीक है दोस्तों, और मिट्टी तथा जल और पौधे आदि को क्या कर देते हैं? संदूषित कर देते हैं, यानी प्रदूषित कर देते हैं। अब देखिए, जो संदूषित कर दिए अब जब ये पेड़ पौधे और किनको? मिट्टी जल को, तो स्वस्थ व्यक्ति में यह संक्रमण जो है बेसिकली दोस्तों संदूषित पानी के माध्यम से हो सकता है, साग सब्जियां जो आदमी खाता है उसके माध्यम से भी हो सकता है, और फलों आदि के सेवन से भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिकली क्या है? इसके वाहक हैं। तो ये किसके किसके माध्यम से हो सकता है? संदूषित पानी, साग सब्जियों और फलों आदि के सेवन से हो सकता है, क्योंकि यह परजीवी क्या होता है? अंडे संक्रमित व्यक्ति के अंडे, इसके अंडे जो होते हैं वो संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ बाहर निकल आते हैं और मिट्टी जल और पौधे में क्या हो जाते हैं? मिट्टी जल और पौधे को संदूषित कर देते हैं और स्वस्थ व्यक्ति में ये संक्रमण फैल जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे ये एस्केरिस्ता रोग भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा चौथा रोग है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो चौथा रोग है दोस्तों न्यूमोनिया। तो देखिए दोस्तों, न्यूमोनिया को हम, ठीक है दोस्तों, तो न्यूमोनिया रोग जो होता है बेसिकली दोस्तों, यह स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जैसे जीवाणु मानव में न्यूमोनिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी ये जो न्यूमोनिया रोग होता है दोस्तों, यह बेसिकली जीवाणु के द्वारा होता है। कौन से जीवाणु के द्वारा दोस्तों? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के द्वारा होता है, और कुछ मात्रा में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जैसे नामक जीवाणुओं के द्वारा यह रोग होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, जो न्यूमोनिया रोग होता है तो इसके लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी कौन होगा? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। अब देखिए, इस रोग में फुफ्फुस में वायुकोष्ठ संक्रमित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी बेसिकली यह रोग कहां आक्रमण करता है दोस्तों? तो इस रोग से जो फुफ्फुस यानी जिसको हम फेफड़े कहते हैं या लंग्स, तो ये लंग्स में क्या होते हैं? जो वायुकोष्ठ या क्या होते हैं दोस्तों? जो वायुकोष्ठ होते हैं, तो उनको क्या कर देते हैं? ये संक्रमित कर देते हैं। तो बेसिकली इनमें से कौन से संक्रमित होते हैं? वायुकोष्ठ संक्रमित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लंग्स में क्या होते हैं दोस्तों? ब्रोंकियोल और ब्रोंकियाई होते हैं, यही तो वायुकोष्ठ वाले स्थान होते हैं। तो यहाँ ये भाग क्या करते हैं? संक्रमित कर देते हैं। अब देखिए, इनमें संक्रमण के फलस्वरूप क्या होता है कि संक्रमण के फलस्वरूप जो वायुकोष्ठ होते हैं, तो वायुकोष्ठ में तरल भर जाता है, यानी एक तरल पदार्थ भर जाता है। जो वायुकोष्ठ या खाली स्थान जो होता है वहां क्या भर जाता है? एक तरल भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में समस्याएं पैदा हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके कारण क्या होता है कि सांस लेने में तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो निमोनिया रोग है, इस रोग के प्रमुख लक्षणों की यदि बात करें तो इस रोग के प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं? तो देखिए, ज्वर होगी। ठीक है दोस्तों, ज्वर के साथ साथ ठिठुरन पैदा होगी शरीर में। ठीक है दोस्तों, शरीर में क्या होगी? ठिठुरन पैदा होगी, तथा साथ ही साथ खांसी भी आएगी और सिर दर्द आदि निमोनिया के प्रमुख लक्षण है। ठीक है दोस्तों, क्या क्या कहा हमने? ज्वर तथा ठिठुरन, खांसी और सिर दर्द। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? प्रमुख निमोनिया के लक्षण हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हमने आपको प्रमुख 4 रोगों के बारे में, अमीबता रोग हो गया,
ठीक है दोस्तों, इसके रिश्ता हो गया, निमोनिया हो गया और मलेरिया, इनके बारे में हमने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। ठीक है दोस्तों, इनमें संचरण कैसा होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।